वाराणसी बहुत जल्द हम लोग यहीं पर दिखेंगे। बद्री भैया अब बैठिए ना। भीड़ लग जाएगा, भीड़ लग जाएगा, भीड़ लग जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा। यार पत्रकारों को हटा दीजिए। अरे भैया 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 हो गया, इसीलिए ना वही हो रहा है, इसीलिए हम वही कर रहे हैं ना। सुनना 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 सुनना, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सिक्योरिटी फिर का है ना। आप लोग सवाल पूछिए ताकि ये कार्यक्रम आप मीडिया से हो, जो मीडिया से पिछाड़ी नहीं है। भैया ये लगा 500 लोग कहाँ गए? कहाँ गए सिक्योरिटी सब? जमशेदपुर मेरे लिए कुछ नया नहीं है। ये मेरे परिवार का और हमारे भाषा का ही स्टेट है, जहाँ पे हम लोग आकर अपने चीजों को करते हैं। और सबसे बड़ी कि यहाँ की खूबसूरत धरती पे एक ऐसा आदमी पैदा हुआ है जिनका नाम बद्री झा है, जिनके परिश्रम है ये, ताकि हम लोग यहाँ आकर और आप सबके बीच में कुछ बोल पाते हैं, कुछ कह पाते हैं और आपसे रूबरू हो पाते हैं। देखिए, हर चीज में कुछ न कुछ विशेष तो होती है, तभी हम इसको लॉन्च करते हैं। या ये लॉन्चिंग नहीं है, विशेष ये खेसारी नाइट है। हमारे गाने की लॉन्चिंग सुबह ही हो चुकी है, तो हम लोगों ने खेसारी नाइट किया है एंजॉय करने के लिए। तो इस गाने पे और जितने भी सारेगामा के गाने हैं उन पे आज जो भी अदाकारा हमारे नम्रता मल्ला जी हों या दिव्या जी हों, चाहे सपना चौहान जी हों, जो भी लोग आए हैं बस एंजॉय करने और कुछ बस मस्ती करने के लिए। एक पार्टी है ये और उसी को एंजॉय करने के लिए। खेसारी नाइट का उद्देश्य क्या है? जमशेदपुर के अन्य राज्यों में भी होगा। अब ये जहाँ जहाँ भी खेसारी नाइट मुझे लगता है कि बाहर स्टेट में होगा, इंडिया से बाहर भी होगा। सिर्फ ये सीमित यहीं तक नहीं है कि हाँ टाटा नगर में जमशेदपुर में हो, बिल्कुल नहीं। ये बिहार में भी होगा, रांची में भी होगा, कलकत्ता में भी होगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर उस शहर में हम दिखेंगे खेसारी नाइट के साथ, और विदेश तक भी देखेंगे इसे। बस ये आप लोगों का प्यार और ये हमारे टीम की मेहनत है और लोगों का जो। बाबू थोड़ा साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। सुनिए ना, सुनिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। इनका अपना काम कर लेने दीजिए, इनका काम कर लेने दीजिए। बाद में आप लोग को बुला देंगे हम, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम बुलाएंगे। ये प्रेस के लोग हैं। तो बस ये 4 मिलियन भी हो गया, 1 नंबर ट्रेंडिंग पे भी है। इसमें कहीं ना कहीं योगदान सारेगामा का कोई भी गाना आता है तो वो ट्रेंडिंग में जाना तय होता है, क्योंकि उस चैनल की रीच बहुत बड़ी है और उसकी वीडियो क्वालिटी से लेकर हर चीज। तो जब आप बेहतर करते हैं तो उस पर दुनिया का कहीं ना कहीं झुकाव होता है, और इसीलिए नहीं ट्रेंडिंग स्टार नहीं हूँ मैं तो बस एक बच्चा हूँ और गाने की कोशिश करता हूँ। ना मैं सुपर स्टार हूँ, ना भाई मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। कोशिश करता हूँ अपनी भाषा को बेहतर से बेहतर और हर उस श्रेणी में शामिल करने की जहाँ पे अदर भाषा के भी गाने ट्रेंडिंग में जाते हैं। समझ पूछिए, तो ट्रेंडिंग का पहला गाना मेरा ही खुला था। भोजपुरी में पहली बार ट्रेंडिंग हम देखे तो मेरे ही गाने से। हेलो, 2017 में माथे पे दौरा, 2017 में माथे पे दौरा, उस गाने से पहली बार ट्रेंडिंग खुला था। तब भोजपुरी को समझ में आया कि ट्रेंडिंग भी कुछ होता है। बहुत कुछ आया है। अब एक्चुअली सिनेमा भी हम सारेगामा के माध्यम से बहुत सिनेमा कर रहे हैं, उसके बाद गाने भी कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ भी गाना कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने टीजर और ट्रेलर मेरा देखा संघर्ष 2 का। अच्छा खेसारी जी जी, जमशेदपुर में शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या है जमशेदपुर में? जमशेदपुर का माहौल बहुत ठंडा है। क्या आपको यहाँ क्या
क्या क्या चीज आपको लुभाती है जो आप लोग बार बार यहाँ शूटिंग कर रहे हैं? बद्री जी भी यही शूटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं बद्री जी से दूर रह नहीं पाता, इसीलिए यहाँ आना पड़ता है मुझे। और यहाँ आने के बाद सबसे मिल भी लेता हूँ और ऐसे भाइयों का प्यार भी मिल जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। और ये हमारे क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं हमारी भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, तो अपने भाषा के लोग के साथ काम करने में, रहने में मजा आता है। और कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार भी मिल रहा है इनके माध्यम से। आज इतने सारे लाइट से लेकर जो भी चीजें हो रही हैं, कम से कम बद्री झा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जमशेदपुर में खोला है कि कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं वो, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अच्छा बद्री जी आपसे एक सवाल ये